हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्प्लेस होते हैं वो इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। Second is resonance effect. Third is hyperconjugation effect. And fourth is electromeric effect. So इन चारों में से जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, और जो फर्स्ट थ्री इफेक्ट्स हैं दीज आर परमानेंट इफेक्ट्स। सो आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? It is displacement of sigma electrons along a saturated carbon chain whenever an electron withdrawing group or electron donating group is present at the end of the carbon chain. Suppose हमारे पास इस तरह से ये कार्बन चेन है। So इसके एंड पे कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा, या तो वो सपोज इस तरह से हमने मान लिया ए ग्रुप है, या तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए टू शो द इंडक्टिव इफेक्ट। सो इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि यहां पर जो कार्बन चेन है, सैचुरेटेड कार्बन चेन है, इसके अलोंग जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो किस तरफ जो है अट्रैक्टेड होगी ज्यादा, अगर हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। सपोज जो ए ग्रुप है इसको हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इस ग्रुप की टेंडेंसी रहेगी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अब इसमें हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज माइनस आई इफेक्ट and second is plus I effect. So what is minus I effect? जब भी जो substituent attached है at the end of the carbon chain, अगर वो इलेक्ट्रॉन withdrawing in nature है तो उस टाइम जो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा उसको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ ज्यादा होगी? जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो अटैच्ड है। अब इस इफेक्ट में क्या होगा? अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करी हुई है, सो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो कार्बन एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड है इसके ऊपर, उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब क्योंकि ये इफेक्ट जो है अलोंग द कार्बन चेन लगता है, सो कार्बन नंबर 2 पे भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, विच विल बी लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑन कार्बन नंबर 1। और लाइकवाइज C3 पे भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, विच विल बी लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑन C2। सो इस इफेक्ट को हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। अब देख लेते हैं कौन कौन सी ग्रुप जो हैं ये इफेक्ट शो करते हैं और किस ऑर्डर में ये शो करते हैं। सो फर्स्ट ग्रुप है NF3 पॉजिटिव, and then NR3 positive, and then NH3 positive, and then nitro group, and then cyano group, and then aldehyde group, and then ketonic group, then carboxylic acid, एंड देन हैलोजेंस। सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन,
then bromine, and then iodine. After that, ethers and OH group, and then terminal alkynes, and then NH2 group जो कि इक्विवेलेंट होता है फिनाइल ग्रुप के। तो इक्विवेलेंट होता है इन द सेंस कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। एंड देन उसके बाद है एंड देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम 0 कंसीडर करते हैं, ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये जो सारे ग्रुप्स हमने लिखे हैं ये -I इफेक्ट शो करते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आएगा कंपेयर करने के लिए, तो आप पहले तो ये ऑर्डर लर्न करना, उसके बाद देखना कि कौन सा जो है ग्रुप अटैच्ड है वो ज्यादा इफेक्ट जो है शो करेगा एज कम्पेयर टू दी अदर। नेक्स्ट है -I इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी +I effect. So what is +I effect? In inductive effect, at the end of the carbon chain, if substituent attached is electron donating in nature, अगर उसकी कैपेसिटी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करे या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, तो उस टाइम जो इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होगा उसको हम कहेंगे +I इफेक्ट। सो इस वजह से सपोज हमारे पास एक कार्बन चेन है, सैचुरेटेड कार्बन चेन है, उसके एंड पे Y कोई सब्सटेंट अटैच्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है नेचर में। अब इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि ये जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको पुश करे अलोंग द कार्बन चेन, और जिसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और जो कार्बन एटम जो है डायरेक्टली अटैच्ड है Y के साथ, उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और अलोंग द चेन नेक्स्ट कार्बन एटम पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और थर्ड कार्बन एटम पे भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और ये सबसे ज्यादा किस पे होगा? कार्बन नंबर 1 पे, फिर कम किस पे होगा? कार्बन नंबर 2 पे, और लीस्ट किस पे होगा? कार्बन नंबर 3 पे। और कार्बन नंबर 3 के बाद जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो निग्लिजिबल हो जाता है। सो अब इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से जो ग्रुप्स जो हैं शो करते हैं +I इफेक्ट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि +I इफेक्ट जो है कौन कौन से ग्रुप्स जो है शो करते हैं और किस ऑर्डर में शो करते हैं। सो फर्स्ट इज CH2 minus, then NH negative, then O negative, then COO negative, then tertiary carbon, then secondary carbon, then primary carbon, then CT3, then CD3, then CH3, that is methyl group, and then hydrogen. अब CT3 में जो T है that is ट्रिटियम, एंड जो D है वो ड्यूटेरियम। CD3 में ये जो ट्रिटियम और ड्यूटेरियम है ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन एटम के। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।